आज हम लोग क्लास 12 में प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पिछले क्लास में बना लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। और क्वेश्चन नंबर 10 में एक स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट को हम लोग को दिखाना है यानी कि प्रूव करना है, और इसके लिए हमको अपने से एग्जांपल्स लेने हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने से एक उदाहरण लीजिए और उसको दिखाइए कि वो सिमेट्रिक है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांजिटिव है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में बनाए हैं। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, उसमें से कोई उदाहरण हम लोग एक ले लेंगे। बहुत लोग बनाएंगे तो अलग अलग उदाहरण मिलेगा, लेकिन हम लोग भी बनाएंगे तो उसी में का एक उदाहरण हम लोग लेंगे कोई भी। जैसे मान लीजिए कि यहां पर सबसे पहले हम लोग कोई समुच्चय ले लेंगे कि माना कि a बराबर 1 2 3 में एक रिलेशन हम लोग अपने मन से लिखेंगे, और ऐसा रिलेशन लिखेंगे यहां पर कि इस स्टेटमेंट को वो सत्य साबित करे, यानी कि सममित हो। तो सममित के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 और 2 1 हम लोग लिख सकते हैं, या 1 3 3 1 या 2 3 3 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है हम लोगों को कि ये सममित है लेकिन न तो स्वतुल्य है, न संक्रामक है, लेकिन न रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांजिटिव है। हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले चेक करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने एलिमेंट के इक्विवेलेंस पेयर यानी कि सेम अंक वाला पेयर हमको मिलना चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 इसमें मिलना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो हम लोग यहां पर दिखा देंगे कि 1 1 2 2 3 3 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है, और इसका सिमेट्रिक भी यहां पर है 2 1 एलिमेंट ऑफ आर। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर, देन 2 1 एलिमेंट ऑफ आर, नहीं बी ए कर देंगे हम लोग यहां पर इसका सिमेट्रिक, और तब लिखेंगे कि आर सिमेट्रिक है यानी कि सममित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। इसमें 1 2 जो दिया गया है उसको हम लोग ले लेंगे एलिमेंट ऑफ आर, और 2 1 एलिमेंट ऑफ आर भी हम लोग ले लेंगे यहां पर। ठीक है, और हम लोग यहां पर देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट। इसका सेकंड, इस पेयर का सेकंड पार्ट और इस पेयर का फर्स्ट पार्ट दोनों सेम है, ट्रांजिटिव के लिए सही है। तो फर्स्ट एंड लास्ट 1 1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर, देन ए सी नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है ना, इसलिए आर संक्रामक नहीं है यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है ना, तो हम लोग यहां पर रिजल्ट जो क्वेश्चन दिया है वो रिजल्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए आर सममित है लेकिन ना तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। ये हम लोग चेक कर लिए हैं अपने से एग्जांपल्स लेकर के, और जो स्टेटमेंट हमारा यहां पर दिया है उस स्टेटमेंट को हम लोग यहां पर सिद्ध करके दिखा चुके हैं। ठीक है, हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग को दिया गया है कि वो जो एग्जांपल्स हम लोग लेंगे वो ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव और ना सिमेट्रिक। आसान है, इसी सेट पर हम लोग उसको भी लिख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि लिख देते हैं 1 3 3 2 और 1 2। ठीक है ना, चलिए 1 3 3 2 1 2 कैसे लिखे, क्योंकि हमको केवल ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव के लिए इसका सेकंड पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट 1 2 इसमें होना चाहिए, इसी के हिसाब से हम लोग लिखे हुए हैं। हम लोग यहां पर दिखाएंगे कि 1 1 2 2
3 3 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हम लोग दिखाएंगे 1 3 एलिमेंट ऑफ आर, तो इसका सिमेट्रिक क्या मिलेगा 3 1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर सममित नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे ट्रांजिटिव के लिए यही दिखाएंगे जो हम लोग लिखे हैं 1 3 एलिमेंट ऑफ आर तथा 3 2 एलिमेंट ऑफ आर, देन 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है ना। तो एलिमेंट ऑफ आर हमको यहां पर मिल जाएगा और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है, लेकिन न तो स्वतुल्य है और न सममित यानी कि सिमेट्रिक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 10 का। इसमें दिया है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। तो उसी सेट पर भी हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या क्या इस सेट में लिखना पड़ेगा 1 1 2 2 3 3, ठीक है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक के लिए हम लोग 1 2 2 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 3 भी कर देते हैं। यहां पर हमको ध्यान देना है कि ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सिमेट्रिक के लिए हम लोग यहां पर 3 2 भी लेंगे, ठीक है ना। इतना हम लोग लिख देंगे तो लगभग हो जाएगा। देख लीजिए रिफ्लेक्सिव है, इसका सिमेट्रिक ये, इसका सिमेट्रिक ये मिल रहा है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में हम लोग 1 2 2 3 करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट 1 3 मिलेगा जो इसमें नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग जल्दी जल्दी लिख ले देंगे यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट ऑफ आर। तो एलिमेंट ऑफ आर का मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए हम लोग जानते हैं इसका सिमेट्रिक यही होता है, इसका सिमेट्रिक यही होता है, इसका सिमेट्रिक यही होता है, इसका सिमेट्रिक ये है, इसका सिमेट्रिक ये है, सबका सिमेट्रिक है। कोई एक दिखा देंगे हम लोग 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, देन 2 1 एलिमेंट ऑफ आर, देन हमको मिल जाएगा कि ये सिमेट्रिक है यानी सममित है। संक्रामक के लिए हम लोग वही दिखाएंगे 1 2 एलिमेंट ऑफ आर एंड 2 3 एलिमेंट ऑफ आर, देन फर्स्ट एंड लास्ट 1 3 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि आर स्वतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य और सममित है, स्वतुल्य और सिमेट्रिक है, लेकिन संक्रामक यानी ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसी क्वेश्चन पे आधारित इसलिए उसी तरह छोड़े हुए हैं। स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसी हम लोग सेट पर इसी रिलेशन में हम लोग सुधार लेंगे। केवल सिमेट्रिक नहीं रखना है, तो सिमेट्रिक नहीं रखना है तो इसको कर देते हैं 1 2 2 3 और यहां पर कर देते हैं हम 1 3, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग को देखिए इससे और इससे हम लोग लेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट 1 3 इसमें है, इससे हम लोग लेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट 1 2 इसमें है, इससे हम लोग लेंगे तो ट्रांजिटिव मिलेगा, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट 1 3 इसमें है। तो हम लोग दिखा देंगे कि आर स्वतुल्य है। सिमेट्रिक के लिए हम लोग यहां पर दिखाएंगे कि 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, 2 1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। संक्रामक के लिए देखिए यही 1 2 2 3 और 1 3 एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा, तो एलिमेंट ऑफ आर कर देंगे और यहां पर भी एलिमेंट ऑफ आर कर देंगे और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। लिखेंगे स्वतुल्य और संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव है लेकिन सममित नहीं है, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे सममित नहीं है यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का 5 हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो उसी सेट पर हम लोग यहां पर भी रिलेशन लिख रहे हैं। यदि आप लोग को लगता है कि हम दूसरा कोई भी रिलेशन लिख सकते हैं तो आप लोग लिख करके उसको अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं। सममित के लिए सबसे पहले 1 2 2 1 लिखेंगे,
ठीक है ना। इस सिमेट्रिक, इसका सिमेट्रिक ये है क्योंकि हमको सिमेट्रिक दिखाना है, तो ये ट्रांजिटिव भी दिखानी है, तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट मिल रहा है तो हमको 1 1 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 3 लिखेंगे, 3 2 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ। या फिर हम लोग इस ये जो हम लोग को 3 ये जो पेयर मिल रहा है, इस पर भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। देखिए, या ज्यादा चाहिएगा तो अधिक भी लिख सकते हैं। यहां पर भी देखिए ये सिमेट्रिक है और इसका सिमेट्रिक तो स्वयं होता है, और ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 1 1 1 इसमें है। ठीक है, तो समतुल्य हमको नहीं मिल रहा है, देख लीजिए 1 1 2 2 3 3 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हम लोग दिखा देंगे कि ये 2 1 है, इसलिए ये सममित है। हम लोग अब देखेंगे संक्रामक के लिए 1 2 2 1 और यहां पर कर देंगे 1 1 एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये जो है मिलेगा हमको संक्रामक। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि आर सममित और संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। यही हमको इसमें बनाना था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि किसी समतल में, किसी प्लेन में स्थित सारे सेट ऑफ पॉइंट्स यानी कि बिंदुओं के समुच्चय में पी क्यू बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी, हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु P की बिंदु की दूरी को हम लोग OP से सूचित करते हैं। ठीक है, उसी तरह बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी OQ हो जाएगा। K समान है यानी कि दोनों बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर इसको संकेत में ऐसे लिख देंगे, इस रिलेशन को बदल देंगे हम लोग such that OP equal to OQ। हम लोग इसलिए कर देंगे ताकि हम लोग को यहाँ लिखने में आसानी रहेगा, नहीं तो ये पूरा लैंग्वेज लिखने में ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर हम लोग स्वतुल्य के लिए करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, दोनों को हम लोग सेम करते हैं, OP बराबर OP हम लोग जानते हैं कि ये सत्य है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि A एलिमेंट ऑफ R, इसलिए R रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए OP बराबर OQ यदि दिया गया है तो हमको OQ बराबर भी OP मिलेगा, यानी कि इसका अपोजिट भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर AB एलिमेंट ऑफ R, BA एलिमेंट ऑफ R, इसलिए R सिमेट्रिक है। संक्रामक के लिए यदि OP बराबर OQ करते हैं तथा OQ बराबर OR करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट OP बराबर OR हमको मिलेगा। लेकिन यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें एक और पॉइंट हम लोग बढ़ा दिए हैं क्वेश्चन के हिसाब से अलग R, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि कोई 3 बिंदु P Q और R है, तब हम लोग इसको लिखेंगे तो और अच्छा होगा। यहाँ पर हमको देखिए मिल रहा है, सारा मिल रहा है, तो ये संक्रामक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि R स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ठीक है, और ट्रांजिटिव है यानी संक्रामक है, ठीक है, इसलिए R एक तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन दिया है कि बिंदुओं के समुच्चय P नॉट इक्वल टू 0 0, यानी कि जो बिंदु P है वो मूल बिंदु से नहीं है, तो वैसे उन बिंदुओं का समुच्चय का समीकरण एक लिखने को बोल रहा है इसका सेकंड पार्ट में, कि जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। तो हम लोग क्लास 11 में केंद्र मूल बिंदु वाले वृत्त के समीकरण हम लोग लिख देंगे, तो लिखेंगे और P नॉट इक्वल टू 0 0 से जाने वाली, ठीक है, से जाने वाली तथा केंद्र 0 0 वाली वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हम लोग पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर देखिए हम लोग को जो बिंदु पॉइंट दिया है P Q, तो P और Q के बारे में भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन OP दूरी को यदि हम लोग x मानते हैं और OQ को y मानते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर R स्क्वायर हम लोग यही लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं यही वृत्त का समीकरण होता है मूल बिंदु जब उसका केंद्र होगा तब। ठीक है, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग को दिया है कि समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों के समुच्चय को A माना है और इसी पर परिभाषित संबंध R है। इसमें दिया है T1 T2
T1 T2 के सिमिलर है यानी समरूप है। तो सिमिलरिटी का हम लोग देखिए यहां पर हम लोग ऐसे आइकन देते हैं तो हम लोग उसको संकेत में बदल दिया है ताकि लिखने में हम लोग को आसानी रहेगा। तो यहां पर हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज स्वयं त्रिभुज के सिमिलर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर स्वतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए यदि कोई त्रिभुज समरूप है किसी दूसरे त्रिभुज के तो दूसरा त्रिभुज भी सिमिलर होगा पहले त्रिभुज के। तो इस स्थिति में हमको ये परिभाषा मिल जाएगा, सममित होगा। संक्रामक के लिए हम लोग यदि यहाँ पर लिखते हैं T1 T2 T3 के लिए यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं T1 T2 और T3 के लिए एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं T3, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। T1 T2 यानी कि T1 समरूप है, हम लोग पहले लिखेंगे T1 सिमिलर है T2 के तथा T2 सिमिलर है T3 के। तो हम लोग जानते हैं कि यदि पहला त्रिभुज दूसरे ट्रायंगल का, पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है और दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो पहला ट्रायंगल भी तीसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, यानी कि T1 सिमिलर T3 हमको ये रिजल्ट मिलेगा, स्वतुल्य सममित और संक्रामक होगा। तो हम लोग को ये इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ये ट्रायंगल T1 की साइड्स दिए गए हैं 3, 4, 5, T2 के 5, 12, 13 और T3 के 6, 8, 10, पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज इन तीनों में से कौन सा त्रिभुज एक दूसरे से रिलेटिव है। तो रिलेटिव कैसे हम लोग को मानेंगे, समरूप आएगा। और हम लोग समरूप का मतलब सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी में हम लोग पढ़े हैं कि दो त्रिभुज तभी सिमिलर होगा जब उसकी संगत भुजाएं कोरस्पोंडेंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल यानी कि समान अनुपात में होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे T1 T3 का, तो लिखेंगे यहाँ पर T1 और T3 से T3 के लिए क्या मिलेगा हमको, संगत कोरस्पोंडेंस साइड्स 3/5 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 5/13। ये देख रहे हैं कि तीनों में से कोई भी अनुपात सेम नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग लिख देंगे T1 T3 से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे T2 T3 के लिए, फिर T2 T3 के लिए हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, प्रोपोर्शनल 5/6 इक्वल टू 12/8 इक्वल टू 13/10। हम लोग देख रहे हैं कि ये भी कोई भी ये जो अनुपात है वो बराबर नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे T2 T3 के T3 से संबंधित नहीं है, यानी आर नॉट रिलेटिव, ठीक है। और हम लोग अब लेंगे T1 T3 के लिए, T1 T3 के लिए हम लोग इसका भी अनुपात यहां पर हम लोग लेंगे। तो देखिए 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। इसको हम लोग यदि कटाते हैं तो 1/2 1/2 1/2 लिख लीजिए। यहाँ पर तीनों अनुपात समान मिल गया, तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए T1 T3 है, T1 T3 से संबंधित है, ठीक है। यही हमारा रिजल्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट जो था उसको भी हम लोग बना लिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में हम लोग को दिया है समस्त बहुभुजों का समुच्चय, बहुभुज मतलब पॉलिनोमियल्स। यहां पर हमको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि दोनों में भुजा की संख्या समान है। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे, P1 लिखेंगे, P1 तथा P1 के भुजाओं साइड्स की संख्या समान है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान ही होती है। तो ए एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए वही रिलेशन लिखेंगे, P1 तथा P2 के भुजाओं
की संख्या समान है, की संख्या समान है, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा रिजल्ट में? ठीक इसका अपोजिट P2 तथा P1 के भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, यहां पर भी हम लोग लिख देंगे तो हम लोग को सिमेट्रिक मिल जाएगा। संक्रामक के लिए यहां पर हम लोग 3 बिंदु ले सकते हैं, P1, P2 और P3 के लिए। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं P1, P2 और P3 के लिए यहां पर हम लोग लिख लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 तथा और P3 की भुजाओं की संख्या समान है, की भुजाओं की संख्या समान है। तो हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट एंड लास्ट, तो की जगह पर हम लोग ये हाइफन आइकन भी दे सकते हैं, P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी, के भुजाओं, ठीक है ना, की संख्या यहां P1 है समान होगी। ठीक है, यहां पर हम लोग परिभाषा के अनुसार हम लोग पहले से लिखे हुए हैं इस क्वेश्चन में, या यहां पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P1 P2 एलिमेंट ऑफ R, P2 P3 एलिमेंट ऑफ R, तो P1 P3 एलिमेंट ऑफ R, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये ट्रांजिटिव हो गया, तो तीनों मिल गया हमको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। इसमें सेकंड पार्ट में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि 3, 4, 5 लंबाई के भुजाओं वाले संपूर्ण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय क्या होगा? तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसका स्क्वायर करके हम लोग जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये जो 3, 4 और 5 दिया गया है ये किसी संपूर्ण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। इसी प्रकार ये पूछ रहा है कि इसी से संबंधित इक्वेशन 1 में तो बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, तो उनसे संबंधित बोल रहा है समुच्चय लिखने के लिए। तो यदि संपूर्ण त्रिभुज का बोल रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सभी संपूर्ण त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि इसके अंतर्गत वही आएगा, सभी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, यही हमारा समुच्चय होगा। ठीक है, क्योंकि उस बहुपद से हम लोग को केवल समकोण समुच्चय ही लिखना था, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सभी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। इसमें हम लोग को दिया गया है कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का, लाइंस का ये सेट दिया गया है। इस पे रिलेशन है कि L1 पैरेलल है L2 के, तो इसको हम लोग संकेत में भी लिख सकते हैं ऐसा कि L1 L2 सच दैट हम लोग कर देंगे L1 पैरेलल L2। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेखा स्वयं के पैरेलल होती है, कोई भी लाइन सेल्फ पैरेलल होता है, इसलिए L1 हम लोग यहां पर कर देंगे या L1 L2 कर देंगे, L2 कर देंगे, तो हमको रिफ्लेक्सिव मिल गया। सिमेट्रिक के लिए L1 पैरेलल है L2 के, देन L2 भी पैरेलल होगा L1 के, क्योंकि कोई रेखा दूसरी रेखा के पैरेलल होती है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा के पैरेलल होती है, तो यहाँ पर हमको सिमेट्रिक मिल गया। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे L1 L2 और L3 के लिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर उसी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। ये जो हमारा रिलेशन दिया गया है, L1 पैरेलल है L2 के तथा L2 पैरेलल है L3 के, देन L1 पैरेलल होगा L3 के। ठीक है ना, हम लोग पढ़े हैं ना 9th क्लास में प्रमेय कि कोई दो रेखा यानी 2 लाइंस आर पैरेलल अनदर लाइंस देन ऑल लाइंस आर पैरेलल, वही यहाँ पर हम लोग प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पहली रेखा दूसरी रेखा के पैरेलल है और दूसरी तीसरी के पैरेलल है, तो पहले तीसरी के पैरेलल होगा। यहाँ पर हमको ये परिभाषा मिल गया, ये हमको ट्रांजिटिव मिल गया और ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसमें सेकंड पार्ट दिया है कि y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। संबंधित का मतलब ये रिलेटिव, इसमें हमको क्या है रिलेशन, समांतर का, पैरेलल का। तो इस समीकरण के पैरेलल का समीकरण लिखना है, वही आपका समुच्चय हो जाएगा। तो y बराबर हम लोग लिख देंगे 2x + 4 की जगह कोई हम लोग कांस्टेंट आइकन दे देते हैं, और ये k का मान वेरिएबल होता है। ये k का मान जैसे जैसे हम लोग बदलेंगे वैसे वैसे अलग अलग समांतर रेखाएं हमको
प्राप्त होगी। इसलिए सारे समुच्चय यही हो गया। इसको यदि समुच्चय के रूप में लिखना चाहेंगे, ये तो समीकरण के रूप में लिखे हैं हम लोग, समुच्चय के रूप में लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x प्लस के, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। इसमें सेट दिया गया है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें एक आर भी दिया गया है। हम लोग बोल रहा है कि नीचे चारों ऑप्शन में से चुनिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। तो इसमें 4 एलिमेंट है, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए, सब है। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे कि 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए यहां पर देखिए 1 3 हम लोग दिखाते हैं, एलिमेंट ऑफ आर, देन 3 1, इसमें देखेंगे कि है कि नहीं, तो कहीं नहीं है, तो नॉट एलिमेंट ऑफ आर लिखेंगे और ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, संक्रामक के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए, देखिए पहले हम लोग यहीं से चेक कर लेते हैं एक एक, 1 2 2 2, फर्स्ट एंड लास्ट 1 2 जो कि है। ठीक है, 1 2 वाला अब सेकंड पार्ट 2 है, तो 2 वाला अब इसमें कोई नहीं है, तो हम लोग दूसरा पर चेक करेंगे। 1 1 1 3, फर्स्ट एंड लास्ट 1 3 है। ठीक है ना, फिर उसके बाद 4 4 का तो छोड़ देंगे, 3 3 छोड़ देंगे, यहां से आएंगे 1 3 3 2, तो 1 2 1 2 इसमें है, 1 3 3 3 1 3 1 3 भी इसमें है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई एक दिखा देंगे, यानी कि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक बोलते हैं, ट्रांजिटिव है, तो हम लोग दिखा देंगे कोई एक 1 3 एलिमेंट ऑफ आर तथा 3 2 एलिमेंट ऑफ आर, तो 1 2 फर्स्ट एंड लास्ट 1 2 एलिमेंट ऑफ आर इसमें है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमको ये संक्रामक मिलेगा। तो ये जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव मिला, स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो लिखेंगे स्वतुल्य और संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव है और लेकिन सममित नहीं है, ये हम लोग दिखा देंगे, लेकिन सममित नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें n में r बराबर दिया गया है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन चारों ऑप्शनों में से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन इस r में होगा। तो हम लोग जो बोल रहा है उसी के अनुसार इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। b ग्रेटर देन 6 है, इसका मतलब कि इस इक्वेशन में b का मान हम लोग जो वैल्यू रखेंगे वो 6 से बड़ा लेंगे। तो 6 से बड़ा यदि लेंगे तो 7 मिलेगा, तो b का मान हम लोग 7 रख रहे हैं, तो 7 - 2 5 हो जाएगा a का मान। तो इसमें पेयर में a पहले है, तो हम लोग पहले a लिखेंगे 5, यानी कि जो ये मिला, और a का मान हम लोग b का मान क्या रखे थे 7। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग 8 रखेंगे तो 6 मिलेगा, तो 6 8 कर देंगे। फिर उसके बाद 9 रखेंगे, 9 रखेंगे तो हमको 7 मिलेगा। फिर हम लोग 10 रखेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे डॉट डॉट करके ये अनगिनत हमारा रिलेशन तैयार होगा। इसी रिलेशन से ऑप्शन हमारा दिया गया है 2 4 एलिमेंट ऑफ आर, तो इसमें नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। 3 8 नहीं है, 6 8 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा 6 8 एलिमेंट ऑफ आर, यही हमारा आंसर होगा। हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे एक्सरसाइज को हम लोग 3 ही परिभाषा से पढ़े हुए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये 3 यदि डिफिनेशंस यदि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से बना लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आपको समझ नहीं आया है तो फिर से आप लोग इसको देखिए। आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर शुरुआत करेंगे, अगला एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।